कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी की सारी उड़ान बाकी है। यहाँ से चले हैं मंजिल की ओर, यहाँ से चले हैं मंजिल की ओर। ये तो एक पन्ना था, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। एक लड़की थी, बहुत परेशान रहा करती थी, किसी से ना मिलती थी, किसी से ना जुलती थी, ना उससे कोई दोस्त थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसके माँ बाप उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए कि मेरी बच्ची किसी से बात नहीं करती, कहीं आती जाती नहीं है। कुछ टाइम पहले बहुत अच्छे से रहती थी और बहुत अच्छे से सबसे मेल मोहब्बत आराम से रहती थी, माँ बाप को कोई टेंशन नहीं थी। अचानक ऐसा क्या हुआ जो बहुत ज़्यादा गुम सा है और अचानक से एकदम समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। तो उसके माँ बाप ने उससे कहा कि बेटा कि आप चलेंगे कहीं घूमने के लिए चलें, तो उसको मना कर देती थी। फिर माँ बाप भी उसकी वजह से टेंशन में रहने लगे कि हुआ क्या मेरी बच्ची के साथ जो ऐसे परेशान होने लग गई है, किसी से बात नहीं करती, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान रह रही है। तो उन्होंने फिर एक ऐसा दिन हुआ आया थोड़े दिनों बाद, तो बेटी ने देखा कि माँ बाप बहुत परेशान रहते, तो उसने कहा अब पापा चलते हैं एक दिन घूमने चलते हैं कहीं बाहर। पापा ने कहा ठीक है बेटा चलते हैं हम। और वो तैयार होके बाहर निकले। तो लड़की ने कहा पापा क्या मैं कार चलाऊँ आज? तो पापा ने कहा ठीक है बेटा चलाओ आप, कोई बात नहीं। उन्होंने वो कार चलाने लगे, चलाते चलाते घूमते घूमते पापा उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या जो एकदम से ऐसे बदलाव आ गया तुम्हारी लाइफ के अंदर, हुआ क्या आखिर, हमें तो बताओ। कोई भी बात हो कम से कम हमसे शेयर तो करो बेटा, हम अगर नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा। और फिर ऐसा हुआ क्या जो आप इतना परेशान हो गए कि सबसे मिलना जुलना, किसी से मिलना नहीं, किसी से कोई बातचीत करना नहीं, अपनी आप को एकदम लाइफ को बोरिंग बना देना, आखिर हुआ क्या आपके साथ, कुछ तो बताओ। तो लड़की कुछ नहीं बोली। तो पापा ने फिर उसको इस टॉपिक से हटा दिया, इस बात को पूछने से मना ही कर दिया, मत पूछना ही नहीं चाहा उन्होंने। फिर वो चलते चलते काफ़ी दूर ऐसे घूम रहे थे, तो अचानक कार चलाते चलाते एक काफ़ी तगड़ा तूफ़ान आया, देखा सामने तूफ़ान सा है। तो लड़की ने पूछा कि पापा तूफ़ान है? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप कार चलाते रहो, कोई बात नहीं। वो कार चलाते रहे, थोड़ा और आगे गए तो और ज़्यादा तूफ़ान बड़ा लगने लग गया कि काफ़ी और ज़्यादा तूफ़ान भयंकर रूप ले रहा है। और आगे थोड़ा गए तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारे गाड़ियाँ, बहुत सारे मतलब वाहने किस्म किस्म के सारी तूफ़ान की वजह से रुके हुए हैं। वो तूफ़ान की वजह से रोक रखा है। तो पापा से फिर से उसने कहा पापा मैं क्या बोलते हो, आप रोकूं गाड़ी या चलाऊं? तो पापा ने कहा बेटा नहीं, आप चलाओ गाड़ी, गाड़ी को रोकना नहीं है आपने, कितनी स्लो चलाओगे कैसे चलाओगे हम इससे कोई मसला नहीं है, बस आप ये कि जैसे भी हो सके चलाते रहो अपनी गाड़ी, गाड़ियाँ रोकना नहीं है अपनी। तो लड़की चलाती रही और उसको देखने में मुश्किल हो रही थी, चलाने में मुश्किल। तो उसने कहा पापा बहुत मुश्किल हो रही है, मगर बहुत मुश्किल से मैं चला रही हूँ, आप कहो तो मैं कार साइड में लगा के रोक देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा आपको चलाते रहना है कार। काफ़ी आगे गए तो क्या पता लगा थोड़ा सा उसको दिखने लग गया उस तूफ़ान में, और थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया, अंदाज़ा लग गया कि कैसे चला रहा हूँ, थोड़ा रिलैक्स महसूस करके आराम से चला सकती हूँ। और आगे गए काफ़ी दूर तो ऐसे तूफ़ान थोड़ा कम होने लग गया, तो थोड़ा और रिलैक्स महसूस होने लग गया। फिर चलते चलते काफ़ी कुछ किलोमीटर आगे गए और उसमें फिर क्या पता चला कि तूफ़ान बंद हो गया। तूफ़ान बंद हो गया तो उसने पापा ने कहा बेटा आप एक काम करो, आप नीचे आ जाओ, मैं कार चलाता हूँ। तो लड़की ने कहा पापा कोई बात नहीं, अब मैं और आराम से चला सकती हूँ कार, क्योंकि अभी कोई मुश्किल नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा आप कोई बात नहीं, आप ही कार चलाना, बस क्या आप 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हो? तो वो बाहर आई और उसके पापा ने कहा बेटा देखो कोई पीछे दिख रहा है जो आपके कार रोक के खड़े हुए थे, जो गाड़ियाँ रोक के खड़े हुए थे। तो उसने कहा बेटा कोई, पापा कोई नहीं दिख रहा। तो फिर उन्होंने कहा बेटा कोई नहीं दिख रहा, जो आपसे रुक गया था, आप स्लो आए कैसे भी आए बट आप चलाते रहे अपनी कार, आपने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बस चलाते रहे और ऐसा चलाते रहे कि किसी को ये नहीं महसूस हुआ कि ये ओवर एक्ट में चल रहा है, या किसी को ये नहीं महसूस हुआ, बस आप नॉर्मली जितना हो सका आप उसे आराम लेते चले आए, ओवर एक्टिंग में नहीं गए, आप नॉर्मल में अपने चलते रहे और कार आपकी चलती रही। आप आगे आपसे पीछे रह गए, वो रह गए उसका मसला नहीं, वो आ जाएंगे, लेकिन
कुछ टाइम के लिए उन्होंने लाइफ जो रोक दी, अगर वो चलाते रहते तो उस तूफ़ान से भी कुछ सीखते। मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटा आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, और बस अपनी लाइफ को किसी वजह से या किसी एक कारण की वजह से अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। तो मुसीबतें तो हर किसी के ज़िंदगी में आती हैं, जब मुसीबतों के साथ वो लड़ना सीख लेगा, असली बाजीगर वही कहलाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही था बेटा कि आप जियो अपनी ज़िंदगी को, किसी वजह से या किसी एक कारण की वजह से आप अपनी लाइफ की वजह से किसी और को परेशान मत करो, और ख़ुद से अपने आप को वहाँ पर डेवलप करके दिखाओ, लोगों को दिखाओ कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। लड़की फिर अपने पापा के गले लग गई और बोले पापा ठीक है, आप मेरे को समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे थे। तो लड़की को वहाँ से समझ में आ गया। तो आप लोग भी कभी कोई ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो उससे लड़ना सीखें, ऐसा ना हो कि अब अपने आप को बस ठप कर दें। वहाँ से थोड़ा मुश्किल हो जाती है, समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ ख़त्म हो गई। कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकालो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की सोचो।